तो पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है। चलो ठीक, अरे कर तो रहे हैं। चलो हाँ, डिफरेंट यूज सुनो, डिफरेंट यूज वाला क्या बताया था तुम लोग बताओ। बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ था इसका। डोंट डिसअपॉइंट। तुम बस वहीं रहो। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है उसका रीजन है, तो ऐसे रिलेट करके बताओ। डिफरेंट यूजेस का मीनिंग तुमने बता दिया, पर लॉ ऑफ डिमांड क्यों इस कारण से काम करता है ऐसे बताओ। अबे कुछ भी, अपन क्या डिमांड के डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं? सुनो, हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिनके कारण लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। आपको इसको रिलेट करना, कुछ भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बताना। इलेक्ट्रिसिटी के अगर रेट कम हो जाएंगे तो हमारे घर ऐसे एक एसी में तो हम 2 लगवा लेंगे, या तो ये तो प्राइस का रिलेशन हो गया ना, और अप्लायंसेस खरीदने रिलेटेड प्रोडक्ट वाला हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। प्राइस कम हो गया कुछ से तो हम उसके साथ यूज पे लगा सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है और जिस प्रोडक्ट के भी मल्टीपल यूज होते हैं तो आप उनको 4 जगह यूज करने लग जाते हैं। मैंने इसका गलत क्या बोला, तब मेरा जो बताया वो गलत, मतलब कहां से वो इसका रिलेवेंट नहीं करता। तुम यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारा जो पॉइंट है वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर पे जा रहा था ना। डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है कि भाई एक प्रोडक्ट जो 4 जगह यूज हो सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो महंगा इस कारण से मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे उसकी प्राइस कम हुई तो मैं उसको 4 जगह यूज करने लग गया। इस कारण से लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रहा है कि प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैं उसको और 4 जगह यूज करने लगा। समझ में आ रहा है, यानी सेम प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि मैं उसको ज्यादा जगह यूज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तुम यही बोल रहे थे क्या? लेकिन तुम शब्द कुछ और यूज कर रहे होगे ना, इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। आप ये बता रहे हो प्राइस कम होने से मैं 4 जगह यूज कर पा रहा हूं, उसी प्रोडक्ट जो मल्टीपल यूसेज है ना, तो मैं उसको मल्टीपल यूज में ले पा रहा हूँ। जैसे हम लोग काय में खाना बनाते हैं, गैस में, समझ में आ रहा है। अगर बिजली बहुत सस्ती हो जाए तो हम काय में खाना बनाते हैं, इंडक्शन में, क्योंकि अभी टेक्निकली क्या सस्ता पड़ता है, नालायक, अभी सस्ता क्या पड़ता है, गैस सस्ती पड़ती है ना। अबे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, ये हर बार यही बोलने लग जाता है। इसके घर का बिल आता है 93 रुपए, कितना? 93। और क्या क्या चलाते हो तुम? एसी भी चला रहे हो। 2 महीने पहले 132 रुपए भरा, यहाँ जा रहा है हमारे टैक्स का पैसा। तुम्हारा भी कम आ रहा है, तुम लोग के घर का 11,000 बिल। हाँ कैसे? तो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर अपन बात करें। अबे ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग को पता नहीं है। अरे देखो कौन एमपीबी वाला निकल जाए, अभी पता चला रेड रेट पड़ जाए तुम्हारे घर में, मुझे नहीं पता, हमसे नहीं बोलना, ठीक है। मल्टीपल यूसेज, एक सिंगल प्रोडक्ट अगर मल्टीपल यूसेज में हो सकता है, हम उसको मल्टीपल चीज में यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका कोई सस्ता सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जब इसकी प्राइस कम तो मैं इसको और 4 जगह यूज करने, है ना, लकड़ी सस्ती होगी तो मैं फ्लोर भी वुडन बनवा रहा हूँ। एक ही प्रोडक्ट यूज मल्टीपल हो, आप अभी यूज मल्टीपल यूजेस है, लेकिन दूसरी तरफ से इसको यूज करो। कई बार लकड़ी की प्राइस कम हुई तो मैं डेस्क यूज बनवा लूंगा और उसी की कवर्ड भी और फ्लोर भी सब कुछ यूज बनवा लूंगा, तो प्रोडक्ट लकड़ी ही है, यूजेस मल्टीपल हो गए। मैं भी वही बोल रहा था। अब तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
क्लियर है ना? नहीं, ये जरूरी डिस्कशन, क्योंकि किसी को ये अगर नहीं पता है ना कि वो क्यों गलत है, तो वो फिर जबरदस्ती गलत मानेगा ना अपने आप को। हम लोग डिस्कशन इसलिए करते हैं कि भाई तुम ये प्रूव करवा लो कि भैया तुम सही थे कि तुम गलत थे, ये पूरा डिस्कशन से हो जाता है। ये रेगुलर, इसमें कोई लड़ाई नहीं, समझ आ रहा है? नए बच्चों को बता दीजिए, ठीक है? हाँ चलो, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मतलब जो प्राइस कम है तो कौन नालायक लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता? सबसे पहले तो इंफीरियर गुड्स, वो इंफीरियर गुड्स में बेसिकली गिवन गुड्स जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो, सब बोलते हैं प्राइस बढ़ गई चलो कम हो जाए, गिवन गुड्स बोलते हैं चलो हम बढ़ जाए। अरे उनकी डिमांड क्या हो जाती है? कॉन्स्पिकुअस गुड्स, अमीरों वाले चोचले क्या थे वो, प्राइस बढ़ी, अरे ये तो और महंगा हो गया, चलो यही खरीदें, इसी से इज्जत बढ़ेगी। अरे प्रेस्टीज गुड्स, आईफोन कितना महंगा होगा, और नए नए मॉडल और महंगे निकालते हैं और ज्यादा बिकते हैं। क्या है ना, तुम तो रोल्स रॉयस खरीदोगे तो एवरेज पूछोगे पहले कितना एवरेज है, ठीक है? चलो ठीक है, तो वेबलिन गुड्स क्या है? लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन, क्लियर है ये? फिर गिवन गुड्स तो ये वही है, ब्रेड चिकन वाला, ठीक है? अरे हाउ रे मीट, ठीक है? फिर क्या है? कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटी, कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटी याद है बताया था क्या? देखो कॉन्स्पिकुअस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लग्जरी को फील देता है, और नेसेसिटी जरूरतों, कुछ लग्जरी हमारी जरूरतें बन गई, जैसे फ्रिज, फ्रिज के बिना मर तो नहीं जाओगे, लेकिन ऐसे ही फील होता है कि मर जाएंगे। टीवी, मोबाइल, हाँ गाड़ी, अच्छे ऑटो चलते हैं, कहीं भी जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी होना आज के रेट में एक नेसेसिटी की, ठीक है? तो कॉन्स्पिकुअस नेसेसिटी मतलब वो चीजें जो एक्चुअली में नेसेसिटी नहीं है पर नेसेसिटी की तरह बन गई, ये क्लियर है? उनकी प्राइस बढ़ने पर भी उनकी डिमांड कम, जैसे टीवी ओवर द पीरियड महंगे ही हुए पर डिमांड बढ़ी, क्लियर है क्या? क्योंकि हर घर में चाहिए ही चाहिए, टीवी महंगा हो जाता है तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग टीवी नहीं लेते महंगे, अरे बड़ी बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? गाड़ी अब देखो ना कितने की हो गई, 1-1 लाख रुपए की मिल रही, 40-40 हजार वाली जो गाड़ी मिल जाती है, लेकिन डिमांड बढ़ी। देखो फॉर्च्यूनर महंगे थे तो डिमांड कम हो गई, अरे ठीक है, ठीक है? कार वार तो लग्जरी में, अबे तो इनकम इफेक्ट से लूंगा मैं अगर हुई तो। हाँ कौन सा वाला? फर्स्ट वाला कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस गुड्स कौन से हैं? जो टोटल लग्जरी है, जैसे डायमंड, रोल्स रॉयस, ये सब। रोल्स रॉयस कोई बोलता है कि अरे 2-4 करोड़ के, बोले अरे पिछले महीने तो 3.25 करोड़ की थी, नहीं लेना, अरे सर महंगी होगी, कोई इस कारण से ऐसा करता है कि डिमांड कम करते हैं। तो कॉन्स्पिकुअस गुड्स जो लग्जरीज होती है उन पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। ठीक है, बस बस मेरे पास 12-13 ही घंटे हैं भाई, ठीक है? चल फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हुई प्राइस के बारे में तो करंट में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी डिमांड अपने आप ही बढ़े पड़ी है, कम हुए पड़ी, क्लियर है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और एरर, अब जो पगले हैं उनको लॉ ऑफ डिमांड से कोई लेना नहीं, अरे क्लियर है? किस चीज की प्राइस बढ़ रही है, बोल रहे हम यही खरीद, बोले क्यों, बोले पता नहीं, अरे क्लियर है? तो ये क्या है? इरैशनल बिहेवियर।
हम इकोनॉमिक्स में जो भी स्टडीज करते हैं किसके हिसाब से करते हैं, रैशनल। उसका कीवर्ड बना सकते हैं पैसे वाले पर नहीं, क्योंकि ये तो छोटे मोटे प्रोडक्ट के लिए भी वैलिड है ना। अरे समझ क्लियर। ठीक है, इम्पल्सिव परचेज नहीं करते कुछ लोग कि हाँ खरीद लिए, मतलब 4 जगह पता ही नहीं, समझ रहे? ठीक है, डिमांड फॉर नेसेसरीज, बीमार पड़े बोले मलेरिया की दवाई, बोले नहीं महंगी है इस बार नहीं ले। अरे सर अगली बार अभी पैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, इस महीने मलेरिया हम चला लेते हैं, क्लियर? तो ऐसा नहीं हो पाया। नेसेसिटी वाले गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम, प्राइस बढ़ेगा तब भी लोग खरीदेंगे। फिर स्पेक्युलेटिव गुड्स, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह में नॉर्मली क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ रही है ना चीजों की तो लोग और खरीदते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और। स्पेक्युलेटिव मार्केट में जनरली उल्टा चलता है, किसी चीज के दाम गिर रहे हैं तो लोग और नहीं खरीदते, समझ रहे? ठीक है, फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है? प्राइस, प्राइस बढ़ी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, प्राइस कम हुई डिमांड एक्सपैंड हो जाएगी। इंक्रीज मत बोलना, समझ रहे? और वो भी क्या बोलना, डिमांड मत बोलना, क्वांटिटी डिमांड। प्राइस के कारण डिमांड में जो जो होता है उसको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड ही बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ये याद रखो, क्वांटिटी डिमांड में फर्क कौन है? ये सब कि प्राइस के कारण क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं। अदर फैक्टर के कारण इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान रखना। करीब 50 MCQ सिर्फ इन्हीं बातों पर भेज दिए, जितना दिख रहा है। क्लियर है ना? डिमांड कर्व ये शिफ्ट हो गया जैसे, तो ये किस कारण से हुआ होगा? दूसरे किसी फैक्टर के चेंज के कारण। ठीक है, क्लियर है? मेरे को लगा पता नहीं क्या कर दिया मैंने। सेंटी बातें नहीं। ठीक है, अरे एक्शन फोटो खींच लेता हूं। फोटो तो नहीं थी। फोटो भी खींच लेता हूं। सोनाली बैठी बेटा। अरे अभी मुझे जल्दी है ना। अरे अद्दे चलो, राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है डिमांड में? अदर फैक्टर के कारण तो मतलब प्राइस में कोई चेंज आया नहीं और डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड कर्व पूरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर डिमांड कम हो गई जबकि प्राइस में कोई चेंज आया भी नहीं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, बोलने का तरीका है बस, समझ रहे? और एक्चुअली में कॉन्सेप्ट भी है लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, डिमांड वर्ड ही किस चीज के लिए होता है कि उस पूरे प्रोडक्ट की ओवरऑल डिमांड, यानी बेसिकली मार्केट डिमांड की हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट में वो प्रोडक्ट अब कम बिकने लगा है, ज्यादा बिकने लग गया, उस चीज को हम डिमांड से बोलते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ये होता है कि बस उसकी क्वांटिटी अभी कम हो गई है या ज्यादा हो गई, उसकी डिजायर है अभी भी लोग, लेकिन इस प्राइस पर नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्राइस के कारण जब भी चेंज आता है उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज। ठीक है,
तो ये नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट से प्राइस में क्या चेंज आता है उसके बारे में बताया, ठीक है। चेंज इन डिटर्मिनेंट अदर देन द प्राइस दैट कॉज इंक्रीज इन डिमांड, है ना, राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। और डिक्रीज, यानी कि ये लेफ्ट वाला जो है ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, और ये डिक्रीज इन डिमांड। कोई एक साइड का भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। चलो, इनकम बढ़ जाएगी नॉर्मल गुड्स के केस में तो डिमांड बढ़ जाएगा, अपन एक साइड कवर करते हैं बस, ठीक है। दूसरी साइड तो उसका नेगेटिव है। इंक्रीज इन वेल्थ, वही बात है, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ गई, क्लियर है, ठीक है। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। फॉल इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बाय। सिर्फ प्राइस छोड़कर के बाकी किसी भी फैक्टर के कारण अगर मेरी डिमांड बढ़ रही तो क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ग्रुप्स पीपल हु फेवर द कमोडिटी, नेशनल इनकम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या रूल बोल लो। एक्सपेक्टेशन दैट द प्राइस विल राइज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना, सब्सिडी देती, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइस के कारण, अदर फैक्टर्स के कारण। क्या हो रहा है इन सब के कारण, डिमांड में चेंज आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो डिमांड में चेंज आ रहा है अगर सिर्फ प्राइस के कारण तो अपन क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड। दूसरी चीजों के कारण आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, शिफ्ट, क्लियर है, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी इन डिमांड कल कवर करते हैं, क्लियर। मुझे लगता है थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए, ये